हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम फिर से एक बार यस बैंक के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। लास्ट क्वार्टर में 45 करोड़ के प्रॉफिट्स थे, नेट प्रॉफिट्स थे, और इस क्वार्टर में 129 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट्स कंपनी ने या फिर बैंक ने हमें दिखाए हैं। तो यहाँ पे क्या एज एन इन्वेस्टर वन शुड गो और नॉट टू गो, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। 5 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे पूछूंगा। 5 क्वेश्चंस के मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आंसर्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या यस बैंक आउट ऑफ क्राइसिस आ चुका है? इज इट आउट ऑफ क्राइसिस? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिस तरीके से उन्होंने कैपिटल रेज किया है लास्ट 6 मंथ्स में, सो डेफिनेटली for depositors, again listen carefully, for depositors yes bank is out of crisis, but for shareholders, equity holders, equity investors in yes bank share, I am not able to say that very confidently. Reason behind, because जो आगे के questions में आपको answers दूंगा वहां पे कुछ कुछ concerns अभी भी बने हुए नजर आ रहे हैं। So that is the reason why we should take these results with a pinch of salt. तो ये आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना चाहिए। But this particular bank is out of crisis. There is no doubt. If you are a depositor in Yes Bank, looks like the deposits are safe. And thanks to State Bank of India support also here, because रिसेंट टाइम्स में जो डिपॉजिट ग्रोथ हुई है, मुझे नहीं लगता वो विदाउट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सपोर्ट के ये हो सकता है। उसमें कॉर्पोरेट का पैसा, अगर वहां पे कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स वहां पे बढ़ रहे, so definitely I think there is a lot of interference from State Bank of India, also a support, I'll say, rather than negative word of interference, but a support from State Bank of India. तो ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। Now how is the asset quality? That is also very important question कि भाई अल्टीमेटली जो कंपनी के पास एसेट्स है, यानी कि जो लोन्स एडवांसेस कंपनी ने दिए हुए हैं, तो वो लोन्स की क्वालिटी कैसी है? तो यहाँ पे रिस्क वेटेड एसेट्स जिन्हें कहा जाता है, मतलब अल्टीमेटली इट इज रिलेटेड टू, मतलब वहां पे डिफॉल्ट्स के चांसेस है। इट्स नॉट लाइक कि डिफॉल्ट होंगे, जैसे कि एक्सिस बैंक के पास वो अराउंड 65 to 68% के रिस्क वेटेड एसेट्स है, मतलब वहां रिस्क एसेट्स है वो, कि वो थोड़े से वल्नरेबल हो सकते हैं अगर कोई सिचुएशन खराब हो जाती है। तो यहाँ पे इन द केस ऑफ यस बैंक दिस पर्टिकुलर नंबर इज अबव 90%। तो ये हमने हमेशा याद रखना चाहिए। तो एसेट क्वालिटी के हिसाब से डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ कंसर्न स्टिल विच आर प्रेजेंट देयर। अगर इसका बुक में देखूंगा, लोन बुक, अगर हम एडवांसेस का मिक्स हम देखेंगे, सो कॉर्पोरेट बैंकिंग क्लाइंट्स जो है बैंक के, वो है 56%, मीडियम एंटरप्राइजेस से अराउंड 8% एंड स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस से अराउंड 12%। सो क्लोज टू 76% की जो बुक है वो वल्नरेबल यहां पे नजर आ रही है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो प्रॉब्लम थोड़े से और ज्यादा प्रोलॉन्ग होते हैं तो डेफिनेटली जो एनपीए के नंबर्स, दो ये एनपीए के नंबर्स भी काफी ज्यादा है, मोर देन 16-17% के अगर एनपीए के नंबर्स है, ग्रॉस एनपीए के नंबर्स, तो आप समझ सकते हो कि यहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा है बैंक पे। और कंज्यूमर बैंकिंग यानी कि रिटेल लोन्स बैंक के पास है अराउंड 24%, और ये पैंडेमिक में हमने रिटेल लोन्स पे भी एक बहुत ज्यादा कंसर्न रेज होता हुआ नजर आया है। रीजन बिहाइंड कि यहाँ पे सैलरी हाइक्स नहीं हुई है लोगों के, जॉब इनसिक्योरिटीज भी बहुत ज्यादा है लोगों के पास, तो यहाँ थोड़े थोड़े डिफॉल्ट्स इवन रिटेल लोन्स में भी हमने देखना शुरू किया है। सो दैट इज अनदर रीजन। सो हाउ इज द एसेट बुक, एसेट क्वालिटी कैसी है बुक में? आई थिंक दैट क्वालिटी स्टिल, उसमें कंसर्न्स तो नजर ही आ रहे हैं। वी कैन नॉट से दैट कि नहीं, आई थिंक थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट रोजी एंड वेरी गुड एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये आपने भी याद रखना चाहिए। द थर्ड एंगल अगर हम देखते हैं, सो शुड वी कंपेयर इट विथ अदर प्राइवेट पियर्स? तो ये भी एक कंपैरिजन वापस शो होना शुरू हो चुका है कि भाई अभी प्रॉफिटेबिलिटी में आ गई है, ग्रोथ भी नजर आ रही है कंपनी में, तो सही में आई थिंक वर्स्ट इज ओवर फॉर द बैंक एंड वी कैन नाउ स्टार्ट कंपेयरिंग दिस पर्टिकुलर बैंक विथ अदर
बैंक्स, अदर प्राइवेट बैंक्स की उनके रेशियो वगैरह एनालिसिस हमने शुरू करना चाहिए, तो ये सही में शुरू करना चाहिए क्या? आई स्टिल फील कि नहीं, ये अभी भी हमने नहीं शुरू करना चाहिए। आई थिंक वो एक नॉर्मल कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। उसके पीछे का रीजन अगर हम एसेट बुक की क्वालिटी भी देखेंगे, रिस्क वेटेड एसेट्स की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे वल्नरेबिलिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा है। अब एसेट क्वालिटी थोड़ी सी अभी भी अच्छी क्यों नजर आ रही है कंपेयर टू, मतलब जो एक्सपेक्टेशंस थे वो बहुत ज्यादा एनपीए के एक्सपेक्टेशंस थे, बट फिर भी नहीं आ रही है बिकॉज ये जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था तो उसमें बहुत सारे लोन्स जो है वो एनपीए नहीं हुए। ये मोरेटोरियम का भी एंगल अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। आई थिंक दैट वन वो एक पंडोराज बॉक्स है, वो कब खुलेगा वी डू नॉट नो। वी फील कि Q3 FY20 इज गोइंग टू बी दी ओपनिंग ऑफ दैट पंडोराज बॉक्स, जहां पे बहुत सारी निगेटिव न्यूज रिगार्डिंग फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर कैन कम। तो इसीलिए यू शुड बी रेडी फॉर द निगेटिव न्यूज ऑल्सो हियर। तो ये भी आप लोगों ने देखना चाहिए। और एक कंसर्न मुझे यहां पे नजर आता है, वो है एडवांसेस विजा विज डिपॉजिट्स का। ये अगर रेशियो हम देखते हैं, नॉर्मली ये रेशियो हमेशा लेस देन 1 होता है, मतलब एडवांसेस जो होते हैं, लोन्स जो होते हैं वो डिपॉजिट से कम होते हैं। बट यहाँ पे ये फिगर अभी भी थोड़ी सी मतलब हायर साइड में ही है, विच इज नॉट पॉजिटिव बिकॉज 2.24 लाख करोड़ रुपीस के एडवांसेस है एंड डिपॉजिट्स अगर हम देखेंगे तो वो है 2.09 लाख करोड़। तो यहाँ पे वो नंबर अभी भी मोर देन 1 है। अगर पहले हम देखेंगे तो डेफिनेटली ये नंबर और भी ज्यादा था। तो बैंक इज ट्राइंग, द मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू डिक्रीज डाउन दिस पर्टिकुलर नंबर। सो एडवांसेस टू डिपॉजिट, ये नंबर अगर लेस देन 1 आ जाता है, आई थिंक इट शुड बी अ कंफर्टेबल पोजीशन फॉर द बैंक। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, शुड आई इन्वेस्ट इन येस बैंक? तो the answer will still be, I think, no, not at all. That is the reason for investors, long term shareholders, ये मेरा सजेशन रहेगा, दो आपने आपके एडवाइजर को ही पूछ के यहाँ पे वो कॉल लेना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक आप गए और आपने जाके इमीडिएटली वहां पे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर दिए। सो आई थिंक इट्स बेटर टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर कॉल। ये मेरा सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए, बिकॉज अभी भी बहुत सारी चीजें क्लियर होनी है येस बैंक के लिए। वो जब क्लियर होंगी उसके बाद अगर लगता है, क्योंकि अभी भी उनके पास बहुत सारी टॉक्सिक एसेट्स है, वो टॉक्सिक एसेट्स जो एनपीएस में कन्वर्ट हो सकते हैं, अगर उसका कुछ अलग अरेंजमेंट करके उन्होंने बाजू में रखा और फिर शेयर होल्डर्स को एंट्री अगर वहां पे नजर आती है, तो आई थिंक दैट कुड बी अ गुड चॉइस, बट not with those toxic assets, those risky assets. I think it will not be a better investment option. So definitely you can ask your advisor and take that call. So if you feel we are doing a good job दोस्तों, तो जरूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कीजिएगा। वहां पे मॉडल पोर्टफोलियोज है, स्टॉकोमीटर प्लस है, MF एडना, म्यूचुअल फंड रिव्यूज है, ये सारे सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। इसका रिलेटेड कुछ डिस्काउंट आपको चाहिए, प्रोमो कोड चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन कॉल अस एट द नंबर्स आर ऑन आवर वेबसाइट एंड ईमेल आईडीज आर ऑल्सो अवेलेबल देयर। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।